हाज़रीन मोहतरम, आज 25वां रोज़ा है और 25वां ही पारा है जिसकी तफसीर हम अल्हम्दुलिल्लाह बयान कर रहे हैं और सीख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान से मोहब्बत नसीब फरमाए। 25वां पारे का जो आगाज़ हुआ है, फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल ने इलैहि युरद्दु इल्मुस्सा व मा तख़रुजु मिन समरात मिन अक़मामिहा, कि क़यामत का इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है। क़यामत के दिन यानी क़यामत के बारे में जो सवाल है कि क़यामत कब आएगी, इस सवाल का जवाब अल्लाह की तरफ ही लौटाया जाता है, सिर्फ यानी अल्लाह ही जानता है। वमा तख़रुजु मिन समरातिन मिन अक़मामिहा, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो फल हैं इनके शगुफ़ों से, इनके फलों के शगुफ़ों से क्या निकलेगा, ये भी अल्लाह की ज़ात ही जानती है। अल्लाह की ज़ात जानती है क्या निकलेगा, कितना निकलेगा। फिर फरमाया वमा तहमिलु मिन उनसा, और किसी के पेट में क्या है, बच्चा है या बच्ची, ये भी अल्लाह ही जानता है। भला तादाउ इल्ला बिइल्मिही, अल्लाह के इल्म के अलावा कुछ भी वज़ा नहीं हो सकता। जो भी अल्लाह फरमाएगा, जो उसके इल्म में है, वो ही कुछ पैदा होने वाला है। चाहे अब आप देखें ना, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फल की मिसाल भी दी और साथ बच्चे की मिसाल भी दे दी कि किसी खतून के पेट में क्या है, बच्चा है या बच्ची। और एक फल जो है उसका बीज जो है वो बोया जाता है, फिर पौधा उगता है, उसके शगुफ़े निकलते हैं, और उन शगुफ़ों पर क्या लगना है ये रब्बे ज़ुल जलाल जानता है। किसी पर आप देखते हैं कि थोड़ा फल आ जाता है, किसी पे ज़्यादा आ जाता है। एक ही जगह है, एक ही दरख्त है, एक टहनी पे बहुत ज़्यादा फल है और दूसरी टहनी पे है ही नहीं, या उस पर कम है। ये सारी अल्लाह ताला की करम नवाजी है और उसकी सारी मेहरबानी है। अल्लाहु अकबर। और बाद औक़ात ये जितनी भी साइंस और टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस हो जाए, तो माँ के पेट में क्या है ये अल्लाह की ज़ात जानती है। अल्लाह की ज़ात जानती है और वही इस बात का इल्म है रखने वाला। व यौम युनादीहिम ऐन शुरकाई, और ये जो बुत परस्त लोग हैं आज अपने हाथों से बुत बनाते हैं और उनको तौबा नौज़ बिल्लाह पूजते हैं, अपना सारा कुछ समझते हैं। जब ऐसे लोग अल्लाह की बारगाह में आएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा, कहाँ हैं तुम्हारे बुत, कहाँ हैं जिनकी तुम पूजा पाठ करते थे, उनको अपनी मदद के लिए पुकारो। व यौम युनादीहिम ऐन शुरकाई, वो कहेगा कहाँ हैं मेरे जिनको मैं खुदा मानता था और जिनकी मैं पूजा करता था। कालू आज़न्नाका मा मिन्ना मिन शहीदिन, तो फिर कहा जाएगा कि मेरे शहीद कहाँ जवाब देंगे, तो कहेंगे कि हम तो तुझे जो है सिर्फ कहते थे, हम सिर्फ तुम्हें कहते थे, हम इसके तुम्हारे साथ हम मुदई तो नहीं थे कि क़यामत के दिन भी हम तुम्हारा साथ दें। तो बिरादरान मोहतरम, एक तो क़यामत की बात है, और क़यामत की बात यह है कि हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ ले आए और हज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए कि क़यामत कब आएगी। अब यहाँ काम देख लीजिए उल्टा ही है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन पूछ रहे हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए कि क़यामत कब आएगी। तो हजूर फरमाने लगे कि सवाल करने वाला भी जवाब तलब करने वाले से बेहतर जानता है कि क़यामत कब आएगी। अल्लाह ताला के रसूल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के इस सवाल का जवाब क्या दिया कि फरमाया कि जिससे पूछा जाता है वो भी पूछने वाले से ज़्यादा जानने वाला नहीं, पूछने वाले से ज़्यादा जानने वाला नहीं, कि ऐ जिब्रील अमीन, इसका इल्म तो सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाल के पास है। अब देखें क़यामत की निशानियाँ क्या हैं। कुरान में एक जो है मुजमल तरीके से बता दी गई, वाज़े नहीं, लेकिन मुकम्मल वाज़े तरीके से ज़बान मुस्तफ़ा से हमारे तक पहुँचाएंगे। या आका अलैहिस्सलाम ने क़यामत की निशानियाँ बताईं, जैसे कुरान में जो है वो इल्म सा के बारे में आया, और अहदीस में पीछे मैं बार बार बताता रहा कि हज़ूर ने फरमाया जब 10 निशानियाँ, याद है ना आपको,
कि 10 निशानियां जब तक ज़ाहिर नहीं होंगी उस वक्त का क़यामत नहीं आएगी। तो जिब्रील अमीन को भी हजूर अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया। तो जिब्रील अमीन ने फिर ये आयात अल्लाह की बारगाह से जो है नाजिल शुदा हजूर को सुनाई, और अल्लाह ने फरमाया इलाही युरद्दु इल्मुस्साअ कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है, क़यामत कब आएगी वो रब्बे ज़ुल जलाल ही जानता है। और आगे आप देखें ना, भाई यौम युनादीहिम ऐना शुरकाई, इस आयत के तहत कुछ अहले इल्म ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये गलियों के मज़ारात पर जाना, इनसे दुआएं कराना, या मतलब इस तरह के मामलात, तौबा नौज़ बिल्लाह, ये भी बुत परस्ती है। ये भी क्या है? बुत परस्ती है। और ये तो जो मर गया वो इस दुनिया से चला गया, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, दूसरों के लिए क्या कुछ करेगा। तो इन आयात के तहत, हालांकि आप ये देखिए कि ये आयात तो खालिसतन बुत परस्तों के लिए नाजिल हुई है, मुशरिकीन के लिए जो शिर्क करते थे। जो क्या करते थे? एक मुसलमान अल्लाह के किसी महबूब बंदे के पास चल के जाता है, चाहे वो इस दुनिया में जिंदा है या इस दुनिया से चला गया है, तो उसमें शिर्क क्या आ गया? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो वाज़ेह हदीस है, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसों से दुआएं कराया करो जिन चेहरों से अल्लाह मोहब्बत करता है। और खुद कुरान में आया कि वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल इशी, कि ऐसों की सोबत में बैठा करो जो सुबह शाम अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, जो सुबह शाम अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, जो सुबह शाम रब का जिक्र करते हैं। तो ये एक बड़ा वाइड एंड वास्ट मौजू है, लेकिन इस आयत के तहत सिर्फ ये समझाना मकसूद है कि इससे खालिसतन मुशरिकीन मुराद है। क्या मुराद है? तो ये बड़ी बदनसीबी की बात है कि ऐसी आयात जो मुशरिकीन के लिए नाजिल हुई, मुसलमानों के लिए के ऊपर थोप दें और तौबा नौज़ बिल्लाह शिर्क का जो है वो शैबा पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने अपने वलियों और औलिया की, अब देखें ना, सबसे बड़ी ज़ात तो अल्लाह ने अपनी ज़ात के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदा फरमाई है। खुद आका ने फरमाया कि मन ज़ारा कब्री बाद वफ़ाती वाजबत लहू शफाती, कि जिसने मेरे इस दुनिया से जाने के बाद, पर्दा फरमा जाने के बाद सिर्फ मेरी कब्र को भी देखा तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफात करूँगा। जी, तो ये सारा ये एक बड़ा अहम मौजू है, जो मुख्तलिफ मौक़ों पे मैं आपके सामने बयान करता रहता हूँ। तो कब्रों पे जाना, मज़ारात पे जाना, अल्लाह के महबूब बंदों की मज़ारात पर जाना, ये तो एक बहुत ज़्यादा फजीलत की बात है। और कब्र पे जाने की तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इजाज़त अता फरमाई है। फरमाया ना, कद नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा। फरमाया एक वक्त था जब यानी शिर्क बहुत ज़्यादा होता तो उस वक्त मना किया, अब जो है मेरी इजाज़त है। हुज़ूर ने फरमाया कब्रों की ज़ियारत किया करो। और उसका मकसद क्या है? एक तो इबरत हासिल हो कि हमने भी यहाँ पर आना है, यहाँ पर हमने भी आना है, और दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो फजल भी फरमाने वाला। अब आप यहाँ से देखें कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि फरमाया कि अगर किसी कब्रिस्तान में किसी नेक को दफन कर दिया जाता है, नेक रूह को, तो जिस तरह यहाँ नेक पड़ोसी, अच्छा इंसान, नेक बंदा, उसके खैर से पड़ोसी फ़ायदा उठाते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं, तो अगर नेक रूह को किसी कब्रिस्तान में दाखिल कर दिया जाता है, उसको जो है वो दफन कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला दाएं बाएं कब्र वालों से भी अजाब उठा लेता है। देखिए कैसा अल्लाह ताला की रहमतें हैं, उसकी करम नवाजियाँ हैं, उसकी मेहरबानियाँ हैं, और ये सारी उसकी शानें हैं, सारी उसकी शानें हैं। इत्काफ वाले 2-3 नज़र नहीं आ रहे हबीब खान साहब? नहीं, जो हाजी साहब डिसिप्लिन कहा है ना, ये आप उनको लेके आए। जो मैंने बात अर्ज किया है कि उसको फॉलो किया करें। हाँ, बाद में ये देखें, ये जो मजलिस कुरान है, 100 रकात नफल का सवाब है। मैं बार बार ये, और इब्ने माजा की हदीस है, कोई छोटी मोटी किताब भी नहीं, सियासत्ता की। तो आगे फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया
ला यस्मउल इंसान मिन दुआइल खैर व इन मस्सहु शर्रु फयऊसन कनूतन। देख लें कि फिर अल्लाह ताला ने उसी बात का इज़हार फरमाया कि इंसान जो है ला यसअमु, इंसान अल्लाह से भलाई चाहता है, मिन दुआइल खैर, दुआ के ज़रिए कि या अल्लाह मुझे ये भी अता फरमा, ये भी अता फरमा, ये भी अता फरमा। व इम्मस्सहु शर्रु फयऊसन कनूतन, और जब उसे कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो नाउमीद और मायूस हो जाता है। तो वो ये समझे कि अगर मेरे ऊपर कोई तकलीफ़ तंगी आई है तो ये भी अल्लाह की तरफ से है। किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है। और या अल्लाह अगर तूने मुझे नेमत दी और खुशी दी मेरे अल्लाह, तो वो भी तेरी तरफ से थी, और ये परेशानी तंगी मेरे पर आई है ये भी तेरी तरफ से है, इसको भी टाल दे, मेरी इससे भी मुझे इसे खलासी अता फरमा। फिर कुरान मजीद की हकानियत का इनकार, इसका अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। जो इनकार करते हैं लेकिन कुरान तो हक और सच है और इजाज़ है रब का, ये अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला की तरफ से ये रहमत है। आगे ये सूरत शुरू हो रही है, सूरह शुरा। सूरह शुरा का आगाज़ यहाँ से हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम आइन सीन क़ाफ कज़ालिका यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। आपको पता है ये जो हरूफ आते हैं, अलिफ लाम मीम यासीन, इसी तरह हा मीम आइन सीन क़ाफ और काफ हा या आइन स्वाद, ये हरूफ मुक़त्ताआत हैं। कौन से हरूफ हैं? हैं तो हरूफ। अब आप देखें कि ये इकट्ठे होके एक लफ्ज़ बन जाता है, लेकिन इनको कहा मुक़त्ताआत जाता है। मुक़त्ताआत कता से है, यानी हैं तो लफ्ज़ की शक्ल में मगर हैं अलग अलग, कता कता, यानी ये अलग अलग हसीयत में है। अब इन हरूफ मुक़त्ताआत के बारे में अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। दुनिया का कोई मुफस्सिर नहीं, कोई आलिम नहीं जिसने बताया हो कि हामीम से क्या मुराद है, ऐन सीन क़ाफ से क्या मुराद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि जब इनके बारे में कि हामीम ऐन सीन क़ाफ से क्या मुराद है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सर झुका लिया। और थोड़ी देर के बाद जब आपने फिर सर उठाया तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उस शख्स ने फिर सवाल किया कि ए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इन हरूफ मुक़त्ताआत से क्या मुराद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फिर खामोश रहे। तीसरी दफ़ा जब पूछा तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास बैठे थे, तो आपने फरमाया कि भाई बात यह है कि तुमने तीसरी मरतबा ये पूछा है तो तुम इसके बारे में सवाल क्यों पूछ रहे हो। अब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से क्यों पूछ रहे थे, क्योंकि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हजूर की उम्मत के मुफस्सिर कुरान है। आका अलैहिस्सलाम ने आपको मुफस्सिर कुरान होने का लक़ब अता फरमाया है, मुफस्सिर कुरान। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो हैं जो फरमाते हैं कि अगर मेरी ऊँट की नकेल भी गुम हो जाती है ना, रस्सी, तो फरमाया मैं कुरान पढ़ता हूँ और अल्लाह ताला मुझे अता फरमा देता है। अगर एक सुई भी गुम हो जाए तो फिर भी कुरान पढ़ता हूँ और अल्लाह ताला मुझे अता फरमा देता है। मुफस्सिर कुरान का लक़ब हज़ूर ने अता फरमाया। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान फरमाते हैं कि ऐ पूछने वाले, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तुम सवाल करते हो तो वो मुँह झुका लेते हैं या मुँह फेर लेते हैं, इसके बारे में तुम्हें क्यों नहीं बता रहे। तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने फरमाया कि इनके अहले बैत में से एक शख्स के बारे में ये आयात नाजिल हुई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के अहले बैत के बारे में ये नाजिल हुई। जैसे उनका नाम जो है अब्दुल्ला कहा जाता है, वो मशरिक़ की नहरों में से एक नहर के पास उतरेगा और वो वहाँ शहर बसाएगा और शहर को काट कर दोनों शहरों में नहरें लेके जाएगा, दोनों शहरों में नहरें लेके जाएगा। जब अल्लाह ताला उनके मुल्क का जवाल और उनकी दौलत के इस्तेसाल का इरादा करेगा तो उसका वक्त ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें कौन सा अहले बैत का शख्स था, उसका नाम हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने नहीं बताया।
अब आप ये देख लीजिए कि सिर्फ लफ्ज़ का हर्फ क्या है, हामीम, और उसकी थोड़ी सी तफसीर क्या बयान कर दी है। इसका मतलब यह है कि ये हरूफ नहीं है, ये समंदर हैं, ये बड़े बड़े समंदर हैं, अल्लाह के इल्म के समंदर हैं, उसकी कुदरत के मनाजिर के समंदर हैं। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अगली आयत में फरमाया कज़ालिका यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, है मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह ये जो कुरान है हम आपकी तरफ वही फरमाते हैं और आपसे पहले वाले यानी अंबिया की तरफ भी वही फरमाते हैं। हज़रत हारिस बिन हशाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, आप पर अल्लाह ताला वही कैसे कैसे नाजिल फरमाता है, यानी जब आप पर अल्लाह का कुरान नाजिल होता है तो उसकी क्या क्या कैफियत होती हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलसल जर, तसलसतुल जर, सिलसिलातुल जर। इसका मतलब ये है कि ये जो घंटी होती है ना, आप छोटी सी घंटी ले लें, उसके अंदर वो छोटी सी एक कील समझें, या उसके अंदर वो जो लगी होती है एक पेन समझ लें, हैं, या कील लगी होती है, वैसे ऐसे हिलती है तो हल्की हल्की आवाज़ आती है, हल्की हल्की आवाज़ आती है। तो फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कि जब वही नाजिल होती है तो ऐसे जैसे छोटी सी या कोई जंजीर हो ऐसे हल्की हल्की हिलाई जाती है, या घंटी हिलती है, तो इस तरह घंटी हिलना शुरू हो जाती है तो मुझे पता चल जाता है कि जिब्रील अमीन आ गए हैं, जिब्रील अमीन आ गए हैं, अल्लाह का हुक्म लेके आ रहे हैं। एक ये है, और दूसरा हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती थी, हुज़ूर ने फरमाया कि अब सर्दियाँ यख बख्ता सर्दियों में भी होते तो आपके चेहरे से पसीना टपकने लगता, पसीने के कतरे गिरने लगते। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए हारिस बिन हशाम, वो वक्त मेरे ऊपर बड़ा तकलीफ दे होता है, बड़ा भारी होता है, क्योंकि रब का कुरान नाजिल हो रहा है। और यहाँ तक ये एक हदीस में आका ने फरमाया कि जब कुरान नाजिल होता है ऐसे लगता है जैसे मेरी जान निकल रही है। अब ये बताकाज़ा बशरियत है ना, बताकाज़ा बशरियत है, इसमें कोई नक्स नहीं है, बताकाज़ा बशरियत है। और फिर रब का नूर है, रब का कुरान है, कि जिसके बारे में रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन रअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर ये पहाड़ पर भी हम नाजिल कर दें तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। मगर ज़ाते मुस्तफ़ा पर जब कुरान नाजिल होता है तो आका को कुछ भी नहीं होता। वो आपको पता है ना, मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की ज़ियारत करना चाहिए तो अल्लाह ताला ने एक ही तजल्ली गिराई, तजल्लियात नहीं, एक तजल्ली, और वो पहाड़ फट गया। और रिवायत में आता है ऐसा हो गया जैसे किसी ने जला दिया है, खकिस्तर हो गया। वखर्रा मूसा साइका, और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब, अब आप ये देख ले कि ये तो कुरान है और कुरान रब का नूर है, रब का कलाम है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो ये कैफियतें। तीसरी ये है कि हज़रत जिब्रील अमीन कभी इंसानी शक्ल में आते थे, और किसके रूप में आते थे? हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे खूबसूरत साहबी थे। उनकी शक्ल में हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाते थे अल्लाह का हुक्म कलाम लेके। उसके बाद फिर ये मक्का मुकरमा की फजीलत और क़यामत के इत्तिबा के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कज़ालिका औहैना इलैका कुरानन अरबियन, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह हम आप पर कुरान मजीद जो कि हमने अरबी में नाजिल किया है, ये आपकी तरफ हमने नाजिल किया है, लितुनज़िरा उम्मुल कुरा, ताकि आप अहले मक्का को इससे डराएं। अब मक्का का एक नाम उम्मुल कुरा भी है। अब कहते हैं जड़ को, किसे कहते हैं? जड़, रूट, या आप समझे कि बेस, बुनियाद को, जहां से किसी चीज का आगाज होता है। और कुरा कहते हैं शहर को, बस्ती को। अब मक्का को उम्मुल कुरा क्यों कहा गया? कि अल्लाह ने जमीन पर सबसे पहली जो इंसानों की बस्ती बसाई वो मक्कातुल मुकर्रमा है, इसलिए इसे अल्लाह ने उम्मुल कुरा कहा। इसलिए अल्लाह ने इसे उम्मुल कुरा कहा कि सबसे पहली बस्ती इंसानों की जहां अल्लाह ताला ने इंसान बसाए। और उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ ले आए मक्का की तरफ,
उतरे थे तो यहाँ ये जो क्या कहते हैं, ये श्रीलंका की कोई जजीरा है वहाँ पर, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का की तरफ चल के आए तो रिवायात में ये आया, अब आप देखें, आपका तो मतलब कद काट कदम भी बहुत ज़्यादा, एक कदम यहाँ तो दूसरा पता नहीं कहाँ पड़ता होगा। तो फरमाया जिस जिस जगह पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कदम लगा वहाँ पर घास फूस और सब्ज़ा उगाया, जहाँ कदम पड़ता था वहाँ पर सब्ज़ा उगाता था, और जिस जिस जगह पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदम पड़े अल्लाह ने उसी जगह पर मुल्क और बस्तियाँ आबाद फरमा दी। और फिर ये उम्मुल कुरा मक्कातुल मुकर्रमा, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया। अब जहाँ हुज़ूर तशरीफ़ ले आए उनकी ज़बान ही अरबी थी, इसलिए कुरान मजीद को भी अरबी ज़बान में अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया। फिर अगली आयात में अल्लाह ताला ने अपनी माबूदियत का ज़िक्र फरमाया, खालकियत का ज़िक्र फरमाया है, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो क़यामत का फिर ज़िक्र फरमाया है कि अहले ईमान जो है, अहले इस्लाम, वो क़यामत के दिन से डरते हैं, और डरना भी चाहिए कि वो अल्लाह ताला की तरफ से एक सख्ती होगी जिसका ज़िक्र बार बार पिछले पारों में गुज़र चुका है। और इसके बाद जो है आखिरत का तालिब और दुनिया का तालिब, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादी यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवा क़वियुल अज़ीज़। अल्लाह ताला जो है वो लतीफ़ है, अपने बंदों में से जिसको चाहता है रिज़्क़ के अंबार अता फरमा देता है। मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़, अल्लाह ताला इस पर ताकत रखता है, वो गालिब है। मन काना युरीदुल्लाह मन काना युरीदु हर्सल आखिरा, जो ये चाहता है कि या अल्लाह मुझे आखिरत की ज़िंदगी की कामयाबी दे दे, नज़िद लहू फ़ी हर से ही, अल्लाह फरमाता है मैं उन्हें ऐसे अमाल देता हूँ कि उनकी आखिरत की ज़िंदगी बेहतर होती जाती है, उसमें इजाफा होता जाता है। मन काना युरीदु हर्सद दुनिया, जो चाहता है कि मैं दिन दुनिया लूँ, दुनिया कमाऊँ, तो फरमाया नुअतीह मिनहा, अल्लाह फरमाता है हम उन्हें दुनिया की कसरत दे देते हैं। वमा लहू फ़िल आखिरत मिन नसीब, मगर आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होता, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। अब आप ये देख लें, जो काफिर हैं चाहे हॉस्पिटल बना दें, चाहे जो है जितनी खैरात सदका कर दें, जो मर्जी कर दें, इनके लिए दुनिया में वाह वाह है, आखिरत में इनके लिए क्यों कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाजिर हुए थे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर की चटाई पर तशरीफ़ फरमाया, तो आपके चेहरा अपना जिस्म अक़दस पर जब निशान देखे तो ये अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, कैसर किसरा तो अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने महल्लात में, या रसूलल्लाह आप वाली कैनात हैं और आपकी हालत ये है। तो हुज़ूर ने फरमाया उमर, उन्होंने दुनिया मांगी है, मैंने आखिरत मांग ली है, इसलिए अल्लाह ने उन्हें दुनिया दे दी है और मेरी तलब पर अल्लाह ताला ने मुझे आखिरत दी है। ये इनके लिए दुनिया में कुछ है, और ये सारे देख के कहते हैं कि कैसे बादशाह अय्याशियाँ कर रहे हैं। ये लोग सर झुकाए, हुज़ूर ने फरमाया क़यामत के दिन खड़े होंगे, और मगर उस दिन मेरी और मेरी उम्मत की जो शान होगी इसको देख देख के हैरान रह जाएंगे। इसलिए अल्लाह ने हमें आखिरत अता फरमाई है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है, सुभान अल्लाह, फिर मवद्दा फिल कुर्बा का अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा व मन यक्तरिफ हसना नज़िद लहू फी हुस्ना इन्नल्लाह गफूरुन शकूर। अब देखें आका अलैहिस्सलाम ने इतनी मेहनत की अल्लाह के दीन को फैलाने की, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें यह कह दें कि ये ना समझना कि मैं दिन तो जागता हूँ, रात को जागता हूँ, अल्लाह के दीन के लिए सफ़र करता हूँ, जंगें लड़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो मुझे तुमसे कोई अजर चाहिए। नहीं, कोई अजर नहीं, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो मेरी अहले बैत है उनसे से मोहब्बत करो, उनसे क्या करो, मोहब्बत करो, मवद्दत करो। इसलिए अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अय्याम मर्ज़ में थे और असहाब रसूल को पता चला कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो मस्जिद नबवी खचाखच भर गई। तो मैंने आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कहा कि मेरे असहाब बुलाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी मेरे पास थे और मैंने कहा कि अबू बकर सिद्दीक़ मुझे मेरी मस्जिद में ले जाओ, मेरे मिंबर पे जाके बिठाओ। और जब हजूर वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, जब चंद फरामीन सुनाए, उनमें एक फरमान ये भी था कि हजूर ने फरमाया
कि मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जो इनको थाम के रखेगा उसकी और मेरी मुलाकात क़यामत के दिन मेरे हौज़ कौसर पर होगी। और फरमाया वो क्या है? एक कुरान और दूसरा मेरी अहले बैत। एक कुरान और दूसरा अहले बैत। अब अहले बैत का क्यों फरमाया? फरमाया मेरी अहले बैत को देखो, मेरी अहले बैत के पीछे चलो, उनसे मोहब्बत करो, यही मेरी सीरत है, यही मेरी सुन्नत है। और हजूर के अहले बैत से मोहब्बत करनी चाहिए। और सच्ची तौबा जो है वो गुनाहों को मिटा देती है। अल्लाह ताला देख लें, फरमाया वाह वल्लज़ी यक़बलु तौबा अन इबादिही व याफ़ू अन सय्यात, कि वो रब है जो तौबा कबूल करने वाला अपने बंदों से और उसके बदले गुनाह माफ़ कर देता है। यालम मा तफ़अलून, और वो जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। कल बच्चों ने एक सवाल किया तो मेरे ज़हन में भी बड़ा थोड़ा सा शौक़ सा लगा। तो वो बच्चा, इत्काब में बच्चे बैठे हैं, उन्हें पता है, ये एहसन ने सवाल किया था और वो अब्बास ने, कि कारी साहब देखें अल्लाह ताला तो फरमाता है कि एक जो कत्ल है वो सारी इंसानियत का कत्ल है, तो 100 के कातिल को अल्लाह ने कैसे माफ़ कर दिया? ठीक है, तो कत्ल यानी जो कत्ल करेगा, जो गुनाह कबीरा करेगा, वो तो जब तक वो बंदा माफ़ नहीं, यही सवाल था ना, जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह ताला तो माफ़ ही नहीं करेगा, तो 100 के कातिल को। तो अब ये इसका जवाब कितना खूबसूरत आ गया है कि अल्लाह ने फरमाया जो सच्ची तौबा करता है। बात समझ आ रही ना? एक तो वो बख्शिश मगफरत का वो खुद ही मालिक है। वो फरमाया का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर ज़मीन और आसमान भी गुनाहों से भर जाएं, रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, और मेरा बंदा खालिस तौबा लेके आ जाए, तो मैं कहता हूँ जा बंदे मैंने तुझे माफ़ फरमा दिया। अब बात यह है कि एक बंदा गुनाह कबीरा करते करते हो सकता है उसे तौबा का मौका ही ना मिले, उसे तौबा नसीब ही ना, और वो अल्लाह की बारगाह में जब पहुंचेगा तो फिर अल्लाह ताला से माफ़ी तो मिल ही नहीं सकती जब उसने दुनिया में माफ़ी नहीं मांगी। और अगली माफ़ी कोई माना नहीं रखती, देन में रखी है, मरने के बाद तो माफ़ी नहीं, माफ़ी तो अमल के साथ है, यहाँ इस ज़हरी ज़िंदगी में है। तो फरमाया कि जो वाह वल्लज़ी यक़बलु तौबा अन इबादिही व याफ़ू अन सय्यात, जो खालिस तौबा मांग लेता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। क्योंकि तौबा अल्लाह ताला की है, तौबा का मालिक वो है। जब वो खुद ही मालिक है तो उसकी मर्जी, जिसको माफ़ कर दे, जिसको मर्जी रोक ले, जिसको मर्जी आगे ना जाने दे। और अल्लाह ताला जब वो गिरफ्त करने पे आया तो बनी इसराइल की औरत जिसने एक कुत्ते को, एक बिल्ली को भूखा प्यासा बांध के रखा था, वो इबादत गुजार भी थी रब्बे ज़ुल जलाल, और वो इसी तरह बंधी रही और भूखी मर गई। अल्लाह ताला ने उस वक्त के नबी को वही फरमाई कि उस औरत को जाके कह दो जो इबादत गुजार भी है, सजदे करने वाली भी है, मगर उसने मेरी एक मखलूक बिल्ली को भूखे बांध के रखा है, उसको जाके कह दो कि रब्बे ज़ुल जलाल ने तेरी सारी इबादत ज़ाया कर दी है, कोई कबूल नहीं फरमाई। तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, वो कुदरतों का मालिक है, चाहे को 100 के कातिल को माफ़ फरमा दे और चाहे यहाँ पर रोक ले। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फिर मुख्तलिफ मकामात दुनिया की मज़म्मत फरमाई है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह ताला की बारगाह में दुनिया की इज़्ज़त होती तो अल्लाह ताला नाफरमानों को कभी भी दुनिया न देता। अल्लाह ताला आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं गज़वा से और एक मदीना में दाखिल होने लगे हैं तो एक बकरी मरी पड़ी है। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखा ये जो बकरी पड़ी है हराम हो गई, मरी पड़ी है, इसको कोई खाना चाहता है इसका गोश्त, इसके मालिक ने भी इसे बाहर फेंक दिया है। फरमाया इस मुर्दार बकरी जानवर जितनी भी रब की बारगाह में दुनिया की इज्जत नहीं है। फरमाया अगर तुम समंदर में एक सुई चबो तो उसके साथ एक पानी का जो कतरा आता है उस जितनी भी रब की बारगाह में दुनिया की वक़्त नहीं है। अगर वक़्त है तो आखिरत की है, अगर इज्जत है तो वो आखिरत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आखिरत की इज़्ज़त फरमाने वाला है। और अल्लाह ताला वहाँ सारी जितने इनामात हैं, जितनी करम नवाजियाँ हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर अपने बंदों को अता फरमाएगा और वहीं पर उसकी शानें होंगी, वहीं वो इज़्ज़तें अता फरमाने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें अपनी रहमतों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल